मेरा नाम है गोल्डी और ये है मेरा चैनल जिसका नाम है गोल्डी कुमारी, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आजकल मैं जिस विषय पर वीडियो बना रही हूँ वो है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड। और रिच डैड पुअर डैड का जो कल का पोर्शन हमने जहाँ छोड़ा था, हम वहाँ से आगे शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें रॉबर्ट ने लिखा है। कल उन्होंने बताया था कि कैसे मेरे एक डैड अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे और उन्हें सरकारी जॉब करना बहुत पसंद था, सरकार के लिए काम करना बहुत पसंद था। और वो कहते थे कि जो सरकार से मिलने वाली जो भी पेंशन और अन्य सुविधाएं हैं उसके वो काफ़ी तारीफ़ किया करते थे। और वो कहते थे कि मैंने सरकार के लिए मेहनत से काम किया है और इसलिए सरकार मुझे जो कुछ देती है वो मेरा हक है। जबकि उसके विपरीत जो उनके अमीर डैड है वो कहते हैं वो स्वावलंबन पर ध्यान देते हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि कोई से कोई सुविधाएं मिले। वो चाहते हैं कि वो पूर्णतः खुद सक्षम हो और अपने आप अपने बूते पर पैसा कमाएं और बाद में वो हवाई के अमीर व्यक्तियों में से एक बन भी जाते हैं। जबकि उनके जो रियल डैड है वो बताते हैं कि जैसे हम सोच रखते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, क्योंकि उनके जो अमीर डैड है वो पहले अमीर नहीं होते हैं, और जबकि जो उनके गरीब डैड होते हैं वो पहले गरीब भी नहीं होते, क्योंकि उनके एक अच्छी खासी तनख्वाह होती है जिससे वो अपने लिए काफ़ी कुछ बना सकते थे। पर उनकी जो मानसिकता थी वो गरीबों वाली थी, जिस वजह से वो अब अमीर नहीं बन सके और मध्यम वर्ग में ही रह के सिमट के रह गए। तो आगे हम वहाँ से आगे कल की वीडियो के आगे शुरू करते हैं कि एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझ रहे थे, दूसरे ने निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए प्रभावशाली बायोडाटा कैसे लिखा जाए, दूसरे ने मुझे सिखाया शक्तिशाली व्यवसाय और वित्तीय योजनाएं कैसे लिखी जाए ताकि मैं दूसरों को नौकरियां दे सकूं। दो शक्तिशाली डैडियों के साथ रहने की वजह से मुझे यह विश्लेषण करने का अवसर मिला कि अलग अलग विचारों का जीवन पर कितना अलग अलग असर होता है। मैंने गौर किया कि लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वे इस तरह की बातें कहते थे मैं अमीर हूँ, और अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं। जब एक बड़े वित्तीय झटके के बाद वे दिवालिया होने के कगार पर थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे कि गरीब होने और कड़के होने में फर्क होता है। कड़का होना अस्थायी है जबकि गरीब स्थायी है। मेरे गरीब डैडी कहते थे पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसा ही शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी नापा नहीं जा सकता, ना ही उसके प्रभाव को कभी पूरी तरह समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बचपन में ही यह समझ गया था कि मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपने अभिव्यक्ति पर गौर किया। मैंने गौर किया कि मेरे गरीब डैडी के गरीब होने के कारण यह नहीं था कि वे कम पैसे कमाते थे। उनकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी। वे तो अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। दोनों डैडी होने के कारण मैं बचपन में ही बहुत सजग और जागरूक हो गया। मैं किन विचारों को अपनाऊं, मैं किसी की बात मानूं और अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि वे दोनों ही शिक्षा और सीखने को महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे मैं मेहनत से पढ़ूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लूं। वे चाहते थे मैं किसी पेशे में जाने या
वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन करूं और किसी बिजनेस स्कूल से एमबीए करूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं ताकि मैं यह समझ लूं कि पैसा कैसे काम करता है और यह सीख लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम कराया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वे बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा, उन्हीं से सीखूंगा। इसका मतलब यह निर्णय लेना भी था कि मैं अपने गरीब डैडी की बातें अनसुनी कर दूंगा, हालांकि उनके पास कॉलेज की ऊंची ऊंची डिग्रियां थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप रॉबर्ट के इन विचारों से सहमत है जो उन्होंने इसमें बताया है, इस बुक में लिखा है, मैंने आपको उसे पढ़ के सुनाया है। अगर आपको अच्छा लग रहे हो वीडियो और इसका नॉलेज अच्छा लग रहा हो और आप अपने नॉलेज को इस वीडियो से बढ़ाना चाहते हो, तो आप इसी तरह की इन वीडियो को सुनना चाहते हो पूरी इस बुक को, मैं इसका पूरा स्लेट वीडियो के ये पर अपने चैनल पर डालती रहूँगी, तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना।